मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे बहनों भाइयों, हम सीख रहे हैं असीरी से हुक्मरानी तक खुदा के लोगों। जब हम सदरक मिस्रक अब्दुनजू और दानियल की जिंदगी को देखते हैं तो खुदा के लोगों, ये वो खादमीन हैं जिन्हें असीर करके लाया गया। जब हम इनका भी सफर देखते हैं तो इनके साथ भी खुदा था। नबूकत नजर के बड़े बड़े दावे थे और उन बड़े बड़े दावों को लेकर के उन्होंने क्या किया? नबूकत नजर ने सदरक मिस्रक अब्दुनजू को तो आग की भट्टी में फेंक दिया और दानियल को शेरों की गार में। लेकिन खूबसूरत बात यह है, ये असीर करके जो खूबसूरत हसीन पढ़े लिखे नौजवान लाए गए थे जिनके चेहरे सुर्ख थे, जब इन्हें असीर करके लाया गया, बेड़ियां तो इन्हें लगी हुई थीं, लेकिन खुदा इनके साथ था। प्रेज द लॉर्ड। जब इन्हें आग में फेंका गया तो आग इन्हें जला ना सकी, क्योंकि खुदावंद वहां मौजूद था। जब खुदा आपके साथ होता है तो चाहे आग 100 गुना भी तेज क्यों ना हो, वो आपको जला नहीं सकती, क्योंकि आपका खुदा आपको आग में से छुड़ाने की कुदरत रखता है। ये साया की किताब के अंदर लिखा है, जब तू आग पर चलेगा तो शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि मैं यकूब का खुदा तेरे साथ हूँ। जब यकूब का खुदा जिसने हमारा फिदिया दिया, जब वो हमारे साथ है तो फिर याद रखिए, खुदावंद हमें उस आग में से निकालेगा और हुक्मरानी अता करेगा, बादशाही अता करेगा, अच्छा मुकाम खुदा हमें देगा। जैसे खुदा ने इन 3 नौजवान खादमों को असीरी से निकाला और अच्छा मुकाम बख्शा। दानियल जो शेरों की गार में था, शेर उसे खा न सके, क्योंकि खुदावंद वहां मौजूद है। जब खुदा आपके साथ होता है, वो सारी चीजों को बदल देता है, वो माहौल को बदल देता है, मौत को जिंदगी में बदल देता है। ऐसे ही दानियल के लिए खुदा का आसमान खुल गया और नबूकत नजर कहने के लिए इस बात पर मजबूर हो गया कि दानियल सदरक मिस्रक अब्दुनजू का खुदा जिंदा खुदा है और इनके खुदा की प्रस्तश की जाए। मेरे बहनों भाइयों, खुदावंद हमें असीरी से निकाल कर, कैद से निकाल कर खुदावंद हमें हुक्मरानी अता करता है। याद रखिए, वो लोग हैं जिनके साथ खुदा था। जब खुदा हमारे साथ होगा तो फिर हम ऐसे ही फतह पर फतह पाएंगे। कभी आग को देखकर मत डरें, कभी शेरों को देखकर खौफ ना खाएं, क्योंकि आपके साथ यहूदा का बब्बर है और आप अजीम फतह के मालिक हैं। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, कभी अपनी जिंदगी के अंदर खौफ ज़दा ना हो। हमें असीरी से बाहर निकलना है, हमें गुलामी से बाहर निकलना है। वो मेरे बहन भाई जो असीरी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, गुलामी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने मालिकों की गुलामी के अंदर हैं, दीगर ऐसी जगहों में फंसे हुए हैं जहां से उनका निकलना मुश्किल है, उन्हें आज सुबह एक ही काम करना है, आसमान के खुदा को पुकारना है, दानियल के खुदा को पुकारना है। और फिर देखिएगा आपकी असीरी कैसे तब्दील होती है, खुदावंद आपको कैसे कामयाब करता है। मैंने कुछ ऐसे लोग देखे जो उसी गुलामी की हालत में मर गए, उनकी नस्लें गुलामी की हालत में मर गईं, लेकिन क्या ही ज़बरदस्त बात है इन खादमों की, जिन्होंने असीरी को हुक्मरानी में तब्दील किया, जिन्होंने अजीम फतह को अपने जीवन में आने दिया। उन्होंने बेड़ियों को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने हुक्मरानी को एक्सेप्ट किया। कभी कभार हम बेड़ियों को एक्सेप्ट करके बैठ जाते हैं और समझते हैं ये बेड़ियां ही मेरी किस्मत में है, ये जेल ही मेरी किस्मत में है, ये कैद ही मेरी किस्मत में है, ये गुलामी ही मेरी किस्मत में है, ये बीमारी, ये गुर्बत मेरी किस्मत में है। ये सब कुछ हमारी किस्मत में नहीं। खुदावंद ने हमारी किस्मत को अपने बेटे यीशु के खून की कुदरत से तब्दील कर दिया है। अब हम वो नहीं रहे, बल्कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। उसने हमें ये हक बख्शा है, इसलिए हमें बेहतरीन जिंदगी गुजारनी है। हमें हर तरह की असीरी से बाहर निकलना है, गुनाह की असीरी से हमें बाहर निकलना है, हर तरह की असीरी से हमें बाहर निकलकर खुदा के बेटे यीशु की परस्तश करनी और उसके साथ साथ चलना है। आइए आज सुबह खुदावंद यीशु मसीह को अपना जीवन दें। और जितने लोग गुलामी के अंदर हैं, किसी भी गुलामी के अंदर आप फंसे हुए हैं, आज की सुबह आपके लिए आज़ादी का ऐलान है, आपके लिए फतह है। आपको फक्त
यसु को पुकारना है। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, आज से मेरी दुआ है जितने भी मेरे बहन भाई कलाम सुन रहे हैं, खुदा बरकत पर बरकत पाएं और आपका नाम जलाल पाता रहे, यीशु नाम में।